Good morning everyone. My name is Komal Yadav. Today we are going to discuss about the chapter number 6, combustion and flame, and today's topic is combustion itself. होता क्या है combustion? Combustion and burning is a chemical process in which a substance react with the oxygen and moisture or together and give heat and light. यूजुअली ऑक्सीजन होता है, मॉइस्चर नहीं बोलेंगे, हीट ऑक्सीजन नहीं बोलेंगे। कि कंबशन और बर्निंग एक ऐसा केमिकल प्रोसीजर होता है जिसमें क्या होता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट और लाइट प्रोवाइड करता है। इस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं कंबशन। कंबशन को बर्निंग भी कह सकते हैं, यानी जलना। ठीक, जो भी सब्सटेंस अगर फायर को कैच करके जलने लग जाता है तो उसको बोलेंगे कंबस्टिबल। कोई भी कागज हुआ, वुड हुआ, हस्क हुआ, ओके, कोल, पेट्रोलियम, ये सभी चीज़ें फ्यूल में आते हैं। ये सभी चीज़ें हो गई, लकड़ी हुई किसी भी टाइप का, ओके। इन सभी सब्सटेंस को अगर कह सकते हैं कि जैसे ही उसको थोड़ा सा फायर मिलता है और वो जलने लग जाता है तो उस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं कंबस्टिबल। ओके, क्या बोलेंगे? कंबस्टिबल। जैसे कि ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी कंबस्टिबल। ओके, कंबस्टिबल रेट वैरी कर सकता है, कोई ज़्यादा कंबस्टिबल होगा, कोई नहीं होगा, या फिर कम होगा। जैसे कि आयरन इज नॉट गोइंग टू बी कंसिडर एज अ कंबस्टिबल। रीजन बिहाइंड, अगर हम उसको थोड़ा आग देते हैं तो वो जलने नहीं लग जाता है। ओके, तो जस्ट ट्वाइस वर्ड्स ऑफ कंबस्टिबल कि दो सब्सटेंस विच या फिर दैट डू नॉट बर्न इजिली आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल। कंबस्टिबल किसको बोलेंगे? विच आर बर्न इजिली, ओके, द सब्सटेंस दैट आर बर्न इजिली और कैच फायर इजिली or burn by catching fire easily is considered to be a combustible. Okay, जैसे कि कोई भी कागज, वुड, पेपर, बुक, ये सभी चीज़ें किसमें आएंगी? कंबस्टिबल में आएंगी। एंड दोज which will take time or two, it will not burn easily, it's called considered to be a non combustible. मटेरियल जैसे कि ग्लास और आयरन, ग्लास एंड आयरन कंसिडर टू बी अ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। ओके, अभी हम बात करेंगे कि सब पता है कि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए कंबस्टिबल रेट जो है वह वेरी करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर, या फिर कह सकते हो कि ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो जो भी चीज़ें होंगी वो जल्दी ज़्यादा चलेंगी, और अगर प्रेजेंस ऑक्सीजन में हो रहा है तो क्या करता है, उसकी जलने की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। ओके, कंबस्टिबल सब्सटेंस कह सकते हैं कि अगर हम बात करेंगे कंबाइंड विद ऑक्सीजन एट अ हायर टेम्परेचर एज अ, जस्ट लाइक अगर हम बात करेंगे कि जल्दी जलता है, फ्यूल की बात करेंगे, पेट्रोल, डीजल, कोल और कोई भी सब्सटेंस, पेपर, ड्राई, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सभी कंबस्टिबल होंगी, ये सभी जलेंगी। जैसे ही उनको आग, थोड़ी सी आग मिलेगी और ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगा तो उस कंडीशन में वो जलना स्टार्ट कर देंगी। ओके, और इजीली जलेंगी, उसको किसी टाइप का कोई और फोर्स लगाना की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। द रिएक्शन विच टेक प्लेस एंड रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड कंबशन। जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी रिएक्शन ऐसा हो रहा है जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, ओके, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसको बोलेंगे कंबशन। नेक्स्ट चीज है हमारा कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबशन। क्या होता है कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन? Complete combustion take place in the presence of sufficient air and oxygen, okay, and resulting in the formation of carbon dioxide, heat and light. okay, यानी कि complete combustion उसको बोलेंगे जिसमें क्या हो रहा होगा, ऑक्सीजन चाहिए होगा, ओके, ऑक्सीजन चाहिए होगा, एयर होना चाहिए, और ऑक्सीजन एयर के प्रेजेंस में हो रहा होगा, लाइट मिल रही होगी, हीट मिल रही होगी, उसको बोलेंगे कंप्लीट कंबशन, मतलब पूरा जल रहा है, उसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकम्प्लीट कंबशन उसको बोलते हैं जिसमें कह सकते हैं कि जब ऑक्सीजन के इनसफिशियंट अमाउंट में, व्हेन एयर एंड ऑक्सीजन इज इनसफिशियंट, मतलब जितनी हमें ज़रूरत है ऑक्सीजन और एयर की उतनी नहीं है। इनसफिशियंट का मतलब होता है पर्याप्त, अपर्याप्त, और सफिशियंट मतलब पर्याप्त। जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए उसको बोलते हैं सफिशियंट, और जितनी क्वांटिटी अगर सपोज नहीं मिल रही है तो उसको बोलेंगे इनसफिशियंट।
जैसे कि यहाँ पे सफिशिएंट एयर है हमारे लिए कि हम जिंदा रह सके सर्वाइवल के लिए, ओके। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, तो इनसफिशिएंट हो जाता वो, हमारे लिए जितनी चाहिए उतनी नहीं है। तो इनसफिशिएंट एयर एंड ऑक्सीजन में क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, सूट रिलीज होता है, वाटर और हीट लाइट रिलीज होता है। इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन, ओके। अगर कंप्लीट कंबशन बोलेंगे कि जल रहा होगा और रिजल्ट में क्या निकल रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा होगा, लाइट रिलीज हो रही होगी, हीट रिलीज हो रही होगी, और वाटर भी कह सकते हैं कि वाटर का फॉर्मेशन, मॉइस्चर बन रहा होगा वहां पे। इसको बोलेंगे हम लोग कंप्लीट कंबशन। लेकिन अगर कंप्लीट कंबशन यानी इन द एब्सेंस या फिर इनसफिशिएंट एयर एंड ऑक्सीजन में क्या होता है, उस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड के जगह बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO होता है, ओके। इसके बाद सूट बनेगा, फिर लाइट हीट रिलीज होगी, लेकिन ये पूरी तरीके से कंप्लीट कंबशन नहीं माना जाएगा, ये इनकम्प्लीट कंबशन माना जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।